बात करेंगे उस ख्वाब की जो कभी देखा गया था और जब वो पूरा हो रहा है तो हर भारतीय को गर्व हो रहा है, क्योंकि भारत के लाल, भारत की शान शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में इतिहास लगातार बना रहे हैं। 4 क्रू मेंबर्स वाले अपने स्पेस मिशन एक्सियोम 4 के साथ उनका कारवा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है और लगभग उनकी मंजिल करीब है। शुभांशु शुक्ला स्पेस मिशन पर पहुंचे हैं। अंतरिक्ष में भारत का ये शुभ संदेश देने वाला वो पल है जिसके लिए इंतजार किया जा रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर उनका मिशन आगे बढ़ रहा है। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक्सियोम 4 मिशन को लेकर स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ने बुधवार 25 जून को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरी। उन्हें स्पेस एक्स के ही फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया और अब ये स्पेस क्राफ्ट जो है बस पहुंच गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉकिंग हो रही है और डॉकिंग की ये तस्वीर आप देखिए, यानी कि उनका जिस रॉकेट से अंतरिक्ष पहुंचे शुभांशु शुक्ला और अब वो स्पेस सेंटर में पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़ी तस्वीर के साथ। इस तस्वीर को आप देखिए, ये महत्वपूर्ण खास तस्वीर है और सबसे बड़ी बात है शुभांशु शुक्ला जो कि इस मिशन के अहम किरदार हैं, अहम हिस्सेदार हैं और जिनकी बदौलत आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉकिंग कैसे होगी ये हम आपको बता रहे हैं। आईएसएस की रफ्तार करीब 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएसएस जो स्पेस सेंटर है वो भी मूविंग है। आप ये समझिए कि चलती हुई कार से आपको चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है। इसको इतनी आसान भाषा से समझिए। AK-47 की गोली की रफ्तार से भी ज्यादा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये डॉकिंग हो रही है और वहां पर परिजन भी लगातार लखनऊ में बैठकर देख रहे हैं। जो लोग इस मिशन से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, उनके लिए बेहद खास पल है। 4:30 बजे ये समय तय था कि 4:30 बजे डॉकिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही तय समय से पहले ही रॉकेट पहुंच गया है शुभांशु शुक्ला को लेकर अंतरिक्ष में। और बड़ी बात यह है कि अब स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डॉकिंग की ये पूरी प्रोसेस हो रही है और ये लाइव प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंचने के साथ अब डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारत के राकेश शर्मा के साथ अब शुभांशु शुक्ला दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में भारत का ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक उड़ान, और इस उड़ान को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। शुभांशु के माता पिता गर्व के इस पल में खुशी के आंसू झलकाते हुए कल हमने देखा था कि जब दोपहर 12 बजे ये रॉकेट जब रवाना हुआ था ISS के लिए, तो उस वक्त पूरा देश जहां तालियां बजा रहा था वहां शुभांशु की मां की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि डर भी था। लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है और यही वो डर है जो आज जीत के तौर पर सामने आ रहा है। डर नहीं, गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचे हैं शुभांशु शुक्ला और शुभांशु के माता पिता गौरवान्वित महसूस खुद को भी कर रहे हैं। हर भारतीय को शुभांशु शुक्ला ने गौरवान्वित कर देने का मौका दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुनिया हिंद का परचम देख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि तय समय से पहले ही डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सब कुछ साइंटिफिक तरीके से, सब कुछ कैलकुलेशन के आधार पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डॉकिंग की। डॉकिंग यानी कि उस स्पेस सेंटर तक रॉकेट से जो शुभांशु अपने 3 और क्रू मेंबर्स के साथ पहुंचे हैं वो वहां पर स्पेस सेंटर में जाएंगे और रिसर्च करेंगे। अगला 14 दिन बड़ा खास है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस दिन का इंतज़ार हर भारतीय को था। 6 बार ये प्लान टला, 6 बार
कहीं कुछ खराबी, कहीं कोई तकनीकी खराबी जिसके चलते ये उड़ान नहीं हो पाई। लेकिन जब उड़ान हुई तो ऐसी हुई कि पूरी दुनिया ने देखी। और आज हम ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं ये डॉकिंग की लाइव प्रक्रिया पूरी, और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो आप ISS देख रहे हैं ये मूविंग है। मूविंग यानी कि ये गतिशील है, और इस तरह से गतिशील है कि 1 घंटे में 27,000 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार से ये आगे चल रहा है। उसके बराबर रॉकेट को अपनी स्पीड में लाना, आप इसको और आसान शब्दों में समझिए फिर से कि एक चलती हुई कार से एक चलती हुई ट्रेन में बैठना, ये एक वही हिस्सा है प्रक्रिया का जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि आज जब पूरी दुनिया इसको देख रही है तो आप देख रहे हैं कि शुभांशु के माता पिता भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे दिल्ली लिए चलते हैं आपको, क्योंकि दिल्ली से नज़र रखी जा रही है, यानी कि भारत के मिनिस्ट्री से जो है इस पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही है। और अमृत, आज का दिन बड़ा ख़ास है, क्या खबर, क्या तस्वीर हम जो देख रहे हैं उसको लेकर आपके पास आई है, जानकारी दीजिए दर्शकों को। अमृत। विवेक, इस तस्वीर का जो है वो सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब ISS पे हमारे शुभांशु जो है वो वहाँ पहुँचेंगे। और जिस अंदाज़ में जब वो अपना उनका जो वीडियो जो बाहर आया और जिस तरह से उन्होंने भारत और भारत के फ्लैग को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपना इमोशंस शेयर किया, उससे पूरी तरह से भारत की जो जनता है वो लबरेज है और इस बात गर्व करने के लिए तैयार है कि ISS पे जो पहले व्यक्ति के तौर पे शुभांशु पहुँचेंगे जब डॉकिंग शुरू होगी। और इस दौरान जो है देखा जाएगा कि भारत जो है और वहाँ से शुभांशु जो है किस नज़रिए से स्पेस और आने वाले दिनों में स्पेस साइंस को जो है और ज़्यादा तरजीह और तवज्जो देने वाला है। इस लिहाज से अब जो हमारे देश के जो वैज्ञानिक है वो पूरी तरह से तल्लीनता से जुटे हुए हैं। हालांकि इसकी जो पूरा ऑपरेशनल जो कॉज है वो एक तरह से नासा के जरिए पूरा किया जा रहा है, लेकिन इसमें इसरो भी एक पार्टनर की भूमिका में है। इसको पूरी तरह से देखा जाए तो इसरो भी इसके पूरी एक नज़र बना कर रखा हुआ है कि इसका क्या आने वाले दिनों में अहमियत है, जो एक डॉकिंग के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनको किस तरह से जो है हमारे एस्ट्रोनॉट निपटते हैं, हमारी एजेंसियां निपटती हैं, इसके ऊपर भी निगरानी बनाई रखेगी। लेकिन जो आने वाले जो पल है बड़ी ही कीमती और अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भारत एक नए दरवाजे पे खड़ा होगा जहाँ से स्पेस साइंस की दुनिया में एक अलग तरीके से कदम रखेगा, जहाँ पे 60 से ज़्यादा रिसर्च होंगी और शुभांशु इन रिसर्च में डायरेक्टली हिस्सेदार होंगे। वो समझ पाएंगे वहाँ से कि किस तरह से जो है स्पेस को जो है और अलग नज़रिए से देखा जाए, किस तरह से यहाँ पे जो है एक साइंटिस्ट जब आता है, स्पेस साइंटिस्ट, वो किस तरह से यहाँ रहता है, किस तरह से खाता पीता है, किस तरह से चलता है। उन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि वो एक बच्चे की तरह इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं कि चलना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, रहना कैसे है। तो सब कुछ जो है उन्होंने जो इजहार किया है कि सब कुछ नया जैसा लग रहा है, एक नए बच्चे की तरह लग रहा है जो चलना उठना बैठना सीखता है। उसी तरह से जब वो भारत लौटेंगे, जब आएंगे स्पेस सेंटर से, तो यहाँ पे जो है आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत अच्छी सीख भी देंगे, ट्रेनिंग देंगे और वहाँ पे जो रिसर्च जो हुआ रहेगा उसकी बारीकियों को भी यहाँ आकर के हमारे दूसरे एस्ट्रोनॉट और बिल्कुल ये बड़ी बात है अमृत, और बड़ी खुशखबरी है। और अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं शुभांशु शुक्ला, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। डॉकिंग की प्रक्रिया जारी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।